कहानी की शुरुआत होती है इंसानों की इक्वालिटी पर एक गहरे सवाल से। एक भीड़ भरी बस में एक लड़का चुपचाप बैठा है, जबकि एक बुजुर्ग महिला खड़े होने में परेशान है। एक लड़की प्रायोरिटी सीट पर बैठे लड़के को देखती है और बोलती है, माफ कीजिए सर, क्या आप अपनी सीट छोड़ देंगे? ये प्रायोरिटी सीट है, इसलिए इस बुजुर्ग महिला को बैठने देना आपके लिए सही होगा। वाह, आप कितनी सुंदर हैं। मैं समझता हूं कि ये प्रायोरिटी सीट है, लेकिन मुझे इसे छोड़ने के लिए कोई लॉ मजबूर नहीं करता। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ इसलिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं अभी भी युवा हूं? ये तो उम्र को लेकर नॉनसेंस है। हाँ, मैं उनसे छोटा हूं, लेकिन खड़े रहने में बैठने से कहीं ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। मुझे बताओ, मुझे इस महिला के लिए अपनी हेल्थ क्यों कुर्बान करनी चाहिए? मुझे ह्यूमैनिटी की भलाई में योगदान देने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी इस बस में और भी बहुत से इडियट्स लोग हैं जो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मुझे प्रायोरिटी सीट और नॉर्मल सीट में कोई खास फर्क नहीं दिखता, इसलिए किसी और से कहो कि वो हीरो बने। माफ कीजिए, क्या इस बस में कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार होगा? मैं खड़ी रहूंगी, मुझे खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैडम। ये मेरा नया स्कूल है, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल। सरकार ने इसे ऐसे छात्रों को तैयार करने के लिए बनाया है जिन्हें देश के फ्यूचर लीडर्स माना जाता है। ये सिस्टम काम भी करता है। इसमें 100% कॉलेज एडमिशन रेट का दावा है। खास सरकारी एजुकेशन मेथड से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाया जाता है और जापान के ब्राइट फ्यूचर के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जाती है। अरे तुम? मैंने देखा कि तुम थोड़ी देर पहले बस में मुझे घूर रहे थे। ओह, माफ करना, मैं बस क्यूरियस थी क्योंकि तुम भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं सोच रहा था कि क्या तुम भी मेरी तरह इस मामले से दूर रहना चाहती हो? मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे केस में मैंने प्रिंसिपल के तौर पर चुप रहना ही बेहतर समझा। अगर बस इतना ही है तो वो मुझसे भी वर्स है। बाय। अब सीन बदलता है नए स्कूल पर। अब स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन न्यू स्टूडेंट्स। सीनियर स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव और आपके स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारा विद्यालय हर फील्ड में अपनी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एडमिशन की रेट अनमैच्ड है। अब आप भी इसका हिस्सा हैं। हमें उम्मीद है कि हम आप सभी से बहुत कुछ सीखेंगे। क्लासरूम में छात्र बातें शुरू करते हैं। वो मेरे बगल वाली सीट पर है। एक अजीब वाह, कोइंसिडेंस। मैं भी। ये फीलिंग तो म्यूचुअल आपकी है। फेवरेट जॉनर कौन सी है? रोमांस मेरी फेवरेट जॉनर है। आपको कैसे पता चला? मेरी फेवरेट जॉनर मिस्ट्री है। मिस्ट्री मुझे एक्साइटमेंट से भर देता है। अरे दोस्तों, हमें रूम में घूमकर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मैं अग्री करती हूँ। मेरा नाम योसुके हिराता है। मैं हर तरह का स्पोर्ट्स खेलता हूँ और फुटबॉल टीम के लिए ट्राई करूंगा। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का क्लास लीडर बनेगा। ये इंट्रोडक्शंस क्लास में हर किसी की पोजीशन तय करेंगे। क्या मुझे जोक करने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे लगता है हाँ। वैसे भी मेरी कोई खास हॉबीज नहीं है। मैं एक तरह से फ्री हूँ, एक ब्लैंक स्लेट। मैं कियोता का आयानो कोजी हूँ। मैं आप सबके साथ पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं किसी भी चीज़ में खास गुड नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबके साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। होमरूम टीचर की एंट्री। मैं साई चाय बाशरा हूँ। इस स्कूल में कक्षा 1D की होमरूम टीचर हूँ। अगले 3 वर्षों तक आप कभी भी अपनी क्लास चेंज नहीं करेंगे। ग्रेजुएशन तक मैं आप सभी के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। सबसे पहले ये स्कूल की रूल बुक है। एक एक कॉपी लीजिए, पढ़िए और फिर वापस कर दीजिए। इस इंस्टीट्यूट में कुछ यूनिक रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आप सभी को हॉस्टल में ही रहना होगा। बाहरी दुनिया से आपका कांटेक्ट लिमिटेड रहेगा और कैंपस के बाहर बिताया गया आपका टाइम भी रेस्ट्रिक्टेड होगा। अगर किसी को टेंशन हो रही है तो बता दूं कि स्कूल आपको कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आपकी डेली नीड्स से लेकर एंटरटेनमेंट और लीजर टाइम तक हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। शॉपिंग करने के लिए आपको अपने पॉइंट्स स्पेंड करने होंगे। ये पॉइंट्स स्कूल के मेन कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। कैंपस के अंदर आप इन पॉइंट्स से लगभग कुछ भी खरीद सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको हर महीने की पहली तारीख को दिए जाएंगे। हर एक पॉइंट 1 येन के बराबर होगा। अगर आप अपने डिवाइसेस चेक करेंगे तो देखेंगे कि आपको पहले ही 100,000 येन अलॉट किए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि आप सभी अपने अलॉटमेंट अमाउंट देखकर शॉक्ड है। ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ सिर्फ मेरिट के आधार पर देता है। आप सभी ने यहाँ एडमिशन लेकर ही अपना वैल्यू प्रूव कर दिया है। हमने आपको वही दिया है जो हमें लगता है कि आप इसके डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये पॉइंट्स असली पैसों की तरह काम करते हैं, लेकिन सरकार इतना एक्सपेंस कैसे मैनेज कर सकती है?